everybody, welcome back to my channel. So today we'll continue with the next topic of class 10th NCERT economics, and that is factors enabling globalization. We have already discussed the meaning of globalization. Globalization has been derived from the word globe or being global. It means treating the whole world as a town for the trade purpose. Now we will discuss that what are the factors which has enabled this globalization. Actually, there was a policy called New Economic Policy in the year 1991, and under the New Economic Policy, LPG took place. LPG, liberalization, privatization and globalization. That's what we are discussing here. ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. देखो, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है देन दे हैव टू फॉलो द अपडेटेड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, एंड दैट कुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स में ट्रेड है तो ही हम उनसे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी डेवलप मिलेगी तो प्रोडक्शन भी एनहांस हो जाएगी. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. देखो, ग्लोबलाइजेशन में एक मेजर चीज़ क्या थी कि फॉरेन ट्रेड इजी हो गया था, पॉसिबल हो चुका था. इन्वेस्टमेंट इजी थी, जैसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें पॉसिबल थी. फॉरेन ट्रेड से क्या होगा? जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी. एज मच फॉरेन करेंसी विल हैव दैट मच यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी हैविंग. And foreign direct investment means other MNCs will invest in our domestic economy. That will not only lead to the inflow of the foreign currency but also the development of infrastructure in our domestic economy. अब देखो, डेवलपमेंट इन, ये तो दो मेजर फैक्टर्स हैं, दैट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी? फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एक्चुअली इट इज़ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. देखो, जो भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेटवर्क है, जियो का खुद का नेटवर्क है, इंडिया में है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर नेटवर्क, सो वी हैव बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. तो ये सब चीज़ें भी थी. प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. प्रोडक्शन में जो भी मशीन्स यूज़ होती हैं, अगर वो अपडेटेड होंगी, टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उससे प्राइस भी कम हो जाएगा, एंड लेस प्राइस विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी फॉर द बेटर प्रोडक्शन. सो दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Transportation technology. Now you must have seen that we are having different sources of transportation, not only for transporting the persons but also for transporting the goods and services. तो वो सब चीज़ें, जैसे मेट्रो की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, ये सब चीज़ें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के ही मेथड्स हैं. और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अपडेटेड हमारे पास आई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Then is packaging technology. देखो, पहले क्या था? People used to take lot many days to pack a particular product. तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग में बहुत जने इन्वॉल्व होते थे, जिसकी वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. लेकिन जब से पैकेजिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उससे हमारी प्रोडक्शन को बूस्ट मिला है. Liberalization. Liberalization means license-free economy, or you can say removal of barriers by the countries on foreign trade and foreign investment by the MNCs and foreign investors. देखो, लिबरलाइजेशन क्या है? लाइसेंस फ्री इकॉनमी मीन्स आपको फ्रीडम होगी टू टेक लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन यूनिट्स. कोई भी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उन सबको अलाउ कर दिया गया, जो कि पहले अलाउड नहीं था. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. सी, जस्ट like the coin has two sides, in the same way
Everything has pros and cons. Same we'll discuss there. So very first we will talk about the positive effects of globalization. देखो ग्लोबलाइजेशन पूरा ग्लोब पूरा वर्ल्ड वी आर ट्रीटिंग एज अ टाउन फॉर द ट्रेड पर्पस. इससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे. जब भी कंपटीशन होता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टू द कस्टमर्स. कंपटीशन की वजह से क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, एंड दिस विल बी फेवरेबल फॉर द कंज्यूमर्स कस्टमर्स. wider choice, like now we are having a great variety of things available to us. wider choice है हमारे पास because of the globalization. देखो जो चीज़ें इंडिया में नहीं भी प्रोड्यूस हो रही, एनी काइंड ऑफ क्लॉथ्स और अदर थिंग्स दैट यू कैन सिंपली बाय ऑनलाइन, तो ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स. अब देखो जो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, पहले क्या था, नियर बाय एरिया में सेल परचेज होती थी. लेटर ऑन जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन मीडिया डेवलप हुआ तो उससे पूरी कंट्री में कवरेज होने लगी. बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हम जो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, वी कैन सेल देम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द पर्सन्स हु आर सिटिंग एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दे कैन बाय एंड सेल गुड्स, राइट. तो इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखो यूट्यूब है, ये भी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. द लेक्चर आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ, दिस इज नॉट द थिंग दैट इफ यू आर इन इंडिया देन ओनली यू कैन वॉच दिस. देयर इज द ऑडियंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कैनेडा एज वेल. तो वो भी क्या है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है. जो भी गुड्स सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं उनको एक अच्छा मार्केट रेंज मिल जाएगा, वाइड कवरेज मिल जाएगा. हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. नया कैपिटल बनेगा कैसे, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, जो भी हम बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो अब अगर हमारे पास स्किल है, वी आर एंटरप्रेन्योर, वी हैव द आइडिया बट वी डोंट हैव इनफ मनी, वी डोंट हैव इनफ फाइनेंस, तो ऐसे भी पॉसिबल है दैट वी कैन रेज आवर फंड्स फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो ऐसे भी पॉसिबल है. एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है दैट इंडियन पीपल हु हैव स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड दे कैन गो फॉर द जॉब्स इन अब्रॉड. तो वो इंडिया के आउटसाइड भी कहीं भी जॉब कर सकते हैं अगर उनमें नॉलेज, स्किल, एजुकेशन है. एक्सेस टू द बेटर टेक्नोलॉजी. राइट नाउ वी हैव द ऑप्शन टू have access to the better technology. For example, we have imported lot many good techniques from China, from Japan. तो वो सब possible हुआ है because of globalization. Now there are some negative effects as well. देखो globalization से positive तो हुआ ही है, पूरा वर्ल्ड वी आर ट्रीटिंग एज अ टाउन, बट उसका कुछ नेगेटिव भी है. वो क्या है, ब्रिंग्स थ्रेट टू द स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स. अब देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि दे हैव टू compete with the foreign goods. अब देखो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मेनी डेवलप्ड नेशंस. तो डेवलप्ड नेशन के जो प्रोडक्ट होंगे, नो डाउट दे विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स और एनी अदर डेवलपिंग कंट्री. तो इससे क्या है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको compete करना पड़ेगा. सो दिस विल बी अ थ्रेट फॉर देम. आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी बाय द वे ऑफ प्रॉफिट ऑफ MNCs. देखो MNCs हैं मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज को जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो अपने हेड ऑफिस को सेंड करेंगे, मींस हमारी इंडियन करेंसी आउटफ्लो हो जाएगी. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है कनाडा में एंड उसकी ब्रांचेस हैं इंडिया में. तो अब क्या होगा, इंडिया की ब्रांच में जो भी प्रॉफिट्स होंगे, दोज प्रॉफिट्स विल बी सेंट टू द हेड ऑफिस मीन्स इन कनाडा. तो हमारी करेंसी आउटफ्लो हो जाएगी. दैट इज नॉट पॉजिटिव. मेक्स द कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर्स. सी वी वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशिएंट. एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, बट ग्लोबलाइजेशन से क्या है, हम कुछ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. जैसे अगर हम टॉयज़ की बात करें, चाइनीज़ टॉयज़ हैं, चाइनीज़ क्रैकर्स हैं, तो इंडिया में चाइनीज़ टॉयज़ की मार्केट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने टॉयज़ और क्रैकर्स बनाने बहुत ही कम कर दिए.
क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो चुकी है। नाउ ड्यू टू द कोविड वी कैन से कि ये सब चेंज हो जाएगा। लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, देखो कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते टू गो टू अब्रॉड, और जिन लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि हम अपनी गुड्स को फॉरेन में सेल करें, तो चाहे उनके पास जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो वो सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, पब्लिक का इंटरेस्ट कम हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का जो डोमेस्टिक मेड गुड्स हैं उनमें इंटरेस्ट कम हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑन एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करेगा टू मैन्युफैक्चर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा, उनकी सैलरीज तो वही रहेंगी बट दे हैव टू वर्क मोर हार्डर। एक्सप्लॉयट किया जाएगा, हो सकता है कि वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल ना हो फिर भी उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़े सो दैट दे कैन compete विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिस्टर्ब द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल, देखो वेस्टर्न कल्चर का हमारी कंट्री पे ऑलमोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एज वेल, वेस्टर्न से हमने वेस्ट से बहुत कुछ पॉजिटिव भी अडॉप्ट किया है बट देर आर फ्यू नेगेटिव थिंग्स एज वेल। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा कल्चर है, हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, वो डिप्लीट हो जाएंगी, डिस्ट्रप्ट हो जाएंगी। लोगों की सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे इसका नेगेटिव इम्पेक्ट होगा। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप you get this video. Thank you so much.